और इस खतरे से बचने के लिए हमारे पास एक प्राइमरी टूल है जिससे हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। इस टूल का नाम है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशंस। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशंस करने से पहले हमारे पास दो तरह की महिला आएगी। एक वो महिला आएगी जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है, जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है, और दूसरी महिला वो आएगी जिसके अंदर जो है मीनोपोज आ गया है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल परमानेंट सिजेशन हो गया। तो जिस महिला को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहे हैं उस महिला को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7 to 10 डेज के बिटवीन हम एक डेट को उसको बोलेंगे आप खुद से ही सेल्फ जो है ब्रेस्ट अवेयरनेस करें, अपने ब्रेस्ट को जांच करें और देखें। और ये जो देखने का तरीका है ये फीमेल सबसे कंफर्टेबल होती हैं अपने शॉवर रूम के अंदर। शॉवर रूम के अंदर जाके उसको देख सकती हैं, या फिर इसको जब भी अकेले में टाइम मिले 7 to 10 डेज के बिटवीन ये अपने को असेस कर सके, पाल्पेशन कर सके और इस ब्रेस्ट को फील करके देख सके कि कोई इस ब्रेस्ट में अबनॉर्मल ग्रोथ, अबनॉर्मल कोई तरह का डिम्पलिंग, निपल रिट्रैक्शंस, पुकरिंग, या इस तरीके की सलवट रिंकल्स पड़ गए, कलर चेंज हो गया, या कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या एसिमेट्रिकल कोई भी अबनॉर्मलिटी इस महिला को लगे, तो ये सारा खतरा हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर होने को। अब बात करते हैं कि ये जो महिला है ये कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशंस करेगी। शॉवर रूम के अंदर जाएगी जैसे आपको डायग्राम के अंदर बता रखा है, और महिला जो अपने ब्रेस्ट पे हल्के हाथों से अपने ब्रेस्ट को गीला करेगी और उसको सॉफ्ट से थोड़ा स्लिपरी करेगी, और स्लिपरी करने के बाद वो अपने निपल के अराउंड सारा जो ब्रेस्ट एरिया है उस एरिया को अपने दूसरे हाथ, मान लीजिएगा जैसे राइट हैंड इस्तेमाल कर रही है लेफ्ट ब्रेस्ट के लिए, और आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है महिला अपना पैड ऑफ द फिंगर इस्तेमाल कर रही है। अगले वाला टिप होता है और जस्ट टिप के नीचे पैड होता है। यदि आप टिप से फील करके देखोगे तो आपको लंप या हार्डनेस या इस तरीके का ट्यूमर फील हो सकता है। वो आपका एक फॉल्स एग्जामिन करने का तरीका है। आपको जो एग्जामिन करना है पैड ऑफ द फिंगर से करना है, सर्कुलर मोशंस के अंदर करना है, और उसको आप सर्कुलर मोशन से पूरे एरिया के ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे। और ये प्रोसीजर आप रिपीट करोगे। इनकी अब राइट ब्रेस्ट में किया है तो वापस इसको लेफ्ट ब्रेस्ट के अंदर करेंगे। अब देखो लेडी का जो हैंड है वो एराइज है, और उसके बाद में जो लेडी है वो इस लंप को या इस हार्डनेस को या इस नोट को या थिकनिंग ऑफ द टिश्यू को फील कर रही है। तो यदि इसमें कोई तरह के अबनॉर्मलिटी पाई गई तो महिला हॉस्पिटल के अंदर जा सकती है। मैंने अभी बताया कि पैड ऑफ द फिंगर है, तो ये पैड ऑफ द फिंगर का इस्तेमाल करना है। आप सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हो, और आप इस तरीके से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी आप चेक करके देख सकते हो। ये आपको असेस करने का तरीका रहेगा। सेकंड जो तरीका है, सेकंड जो टाइप है, यानी कि लेडी अपने मिरर के सामने खड़ी है और दोनों हाथ मिरर के सामने उसने एराइज कर रखे हैं, और एराइज करने के बाद में लेडी अपने ब्रेस्ट के अंदर देख रही है कोई तरीके का चेंजेबल तो नहीं है, जैसे डिम्पलिंग पड़ गई हो, और जैसे मान लीजिएगा कोई तरीके का निपल रिट्रैक्शंस हो गया हो। ये लेडी अपने आप को इस मिरर के सामने देख रही है, और इसके बाद में जो लेडी है वो अपने निपल को देखेगी, और अगला स्टेप जो है वो मिरर के सामने लेडी अपने हाथ को वेस्ट पे रखेगी, कमर पे रखेगी। कमर पे ये लेडी रख रही है, साथ में ही ऊपर से ये प्रेशर लगा रही, यानी कि अपने हाथ से वेस्ट पे प्रेशर लगा रही है, और जो मसल्स हैं, जो ब्रेस्ट की पेक्टोरिस मसल्स हैं, उस मसल्स को जो हार्ड करके देख रही है कि इसके अंदर कोई तरीके का अंदर फिक्सिडिटी या इस तरीके का कोई अंदर ट्यूमर तो नहीं है। तो ये भी इसको अंदर के ट्यूमर को देखने के लिए ये लेडी कर रही है। और एसिमेट्रिकल का मतलब अलग अलग, हर आदमी को अपने को मालूम होता है कि अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेबल आए। हल्का फुल्का चेंजेबल हो सकता है, वो आपको मालूम है। जैसे आप राइट हैंड हो तो थोड़ा सा आपका राइट हैंड बड़ा हो सकता है, मजबूत हो सकता है, लेफ्ट थोड़ा कमजोर हो सकता है। तो इसी तरीके के चेंजेबल को अपन काउंट नहीं करेंगे, अपन सिर्फ उसी को काउंट करेंगे जो आपको अबनॉर्मल फील करवा रहा है। नेक्स्ट जो है वो लेडी एक सो के करेगी,
यानी कि आप सुपाइन पोजीशन के अंदर है, लेडी का जो हैंड है वो अपने एक हैंड सर के पीछे है और अपने ब्रेस्ट यानी कि बैक की साइड पे एक पिलो रखा है जिससे पीछे की तरफ उसको प्रेशर फील करे। यानी कि लेडी लाइंग डाउन पोजीशंस के अंदर है और ये अपने राइट ब्रेस्ट को फोल्ड टुआल करके इनके अंदर जो शोल्डर के नीचे एक टुआल का फोल्ड करके उस ब्रेस्ट को उभारने के लिए ये अपने को देख रही है कि पीछे की तरफ कोई तरह का लंप या कोई तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये भी अपने पैड ऑफ द फिंगर से फील करके देख रही है। तो ये जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशंस करने का जो तरीका है, ये तरीका आपको कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए तरीका है। ये तरीका एक प्राइमरी प्रिवेंशन है, लेडी अपने घर पे कर सकती हैं। और ये जो ज़्यादा खतरा है ब्रेस्ट फैलने का, ये 4th और 5th डेकेड्स के अंदर ज़्यादा है और ब्रेस्ट कैंसर का इतना खतरा बढ़ रहा है, इसके पीछे एग्जैक्ट कोई कोज नहीं है, पर आदमी का लाइफ स्टाइल बदलना, हाई सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस या जेनेटिक्स या महिला के अंदर पहले से कोई रेडिएशंस या कोई कैंसर्स का हिस्ट्री या प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, रेडिएशन हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, कोई थेरेपी ले रही है, हार्मोनल थेरेपी ले रही है, हाइपर एस्ट्रोजन का सिक्रेशंस, म्यूसिन का सिक्रेशंस, इस तरीके से अपन बहुत सारे कारण हैं, एग्जैक्ट एक भी कारण नहीं है। तो ये कारण ब्रेस्ट कैंसर को कोज करते हैं। और आइए इस ब्रेस्ट कैंसर को समझिए, कैसे सेल्फ एग्जामिनेशंस करते हैं और इससे प्रिवेंशंस कीजिएगा। धन्यवाद।